नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मौन की। मौन क्या होता है और मौन से जीवन में कैसे क्रांति घट सकती है? क्या मौन रहने वाला किसी को आशीर्वाद दे सकता है? क्या मौन में परमात्मा से संपर्क स्थापित हो सकता है? इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो इस अवधारणा को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि मौन का अर्थ सिर्फ शांत, मुंह से शांत होना नहीं होता। यानी कुछ ना बोलना ही मौन नहीं है, कुछ ना सोचना भी मौन है। यानी आपकी वाणी भी शांत, आपका मन भी शांत। यह अवस्था है मौन की। अभी तक सिर्फ मौन का मतलब रहा है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, और हमने आज मौन व्रत धारण किया, भाई आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये मौन का 10% भाग है। ये कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या नहीं है कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आप नहीं बोलने से ज़्यादा तो अंदर सोच रहे हैं, अंदर से आप उबल रहे हैं, है ना? आज आपका मौन व्रत है, आज आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आज आपके घर वाले बोलते हैं कि भाई आज क्या खाने में खाओगे? तो अब आप बोल तो नहीं सकते, तो आप इशारे से समझा रहे हैं, पराठा, पूड़ी, सब्जी, ये सब्जी, वो सब्जी। तो आप मौन तो हुए नहीं, आपका मन चल रहा है, अंदर पूरा आपका उबाल चल रहा है, अंदर पूरा तूफान चल रहा है। आप बिल्कुल भिड़े हुए हैं समझाने, बताने, इशारों में, अंगुली से, हाथ से, और बस आप सो कॉल्ड मौन में हैं क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसा मौन कोई फायदा नहीं देता। मौन मौन वो स्थिति है जब ना आपके विचार चल रहे हैं, ना आपके कोई शब्द चल रहे हैं। और जब इस परम अवस्था में कोई आता है, अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट लगातार भी मौन है, यानी ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ सोच रहा है, सब कुछ ठहरा हुआ है अंदर और बाहर, तब आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से संपर्क स्थापित करते हैं। तब आप इस अस्तित्व से, परमात्मा से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करते हैं। उसकी ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशन, उसके संकेत आपको प्राप्त होने लगते हैं। सिर्फ 1 मिनट भी अगर कोई लगातार मौन की अवस्था में है, तो उस ब्रह्मांड से, उस परमात्मा से, उस अस्तित्व से, उस परम सत्ता से वो संपर्क में आ जाता है। ये है मौन का चमत्कार, ये है मौन का प्रभाव। परमात्मा की कोई भाषा नहीं है। परमात्मा अगर आपसे संवाद स्थापित करता है, संपर्क स्थापित करता है ना, तो मौन में करता है। जब आप मौन में होते हैं, तो आप परमात्मा से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। ठीक है? अब मौन से क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो मौन ना रखने से क्या नुकसान होता है? इसके लिए सिंपल अगर आज के युग में समझा जाए तो मोबाइल की बैटरी है। मोबाइल को आप जितना यूज़ करते हैं, मोबाइल डाउन होता है, बैटरी उसकी डाउन होती है। 90%, 80%, 70, 60, 50, ऐसा नीचे 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 डाउन होती है। तो वो क्यों डाउन होती है? क्योंकि आप उसका उपयोग कर रहे हैं, है ना? ऊर्जा क्षय हो रही है, बैटरी डाउन हो रही है। लेकिन अगर आप मोबाइल का सीमित उपयोग कर रहे हैं, सोच समझ के उपयोग कर रहे हैं, तो बैटरी तो डाउन होगी, लेकिन उस तेज़ी से नहीं होगी। जो मोबाइल आपका 1 दिन चलता था, वो 2 दिन चलेगा, शायद 3 दिन भी चलेगा। वैसे ही हम जब भी कुछ सोच रहे होते हैं, जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं, तो हमारी ऊर्जा बह रही है बाहर, हमारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही होती है। और आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बोलने पर, बहुत ज़्यादा सोचने पर थकान महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ चला गया, कुछ टूट गया। आपकी ऊर्जा क्षीण होती है। ठीक है? लेकिन अगर आप मौन की आपने आदत डाली कि 1 घंटे आप ना कुछ बोलेंगे, ना सोचेंगे, तो वो आपकी ऊर्जा आपके केंद्र को मिलती है। आपका मोबाइल चार्ज होता है। शरीर रूपी मोबाइल, आत्मा रूपी मोबाइल, यहाँ पर चार्जिंग होती है। यहाँ पर ऊर्जा बहने लगती है। जो ऊर्जा बाहर की ओर बहती है, साधारणतः बोलने या सोचने में, वो ऊर्जा आपके केंद्र को मिलने लगती है। और आप बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए आपको महसूस होने लगता है। आपको लबालब पूरा आपको लगता है कि मैं तो अंदर से पूरा भरा हुआ हूँ, अंदर से बहुत ऊर्जावान हूँ। और फिर आप हर काम को, अपने परिवार को बहुत अच्छा समय भी दे पाते हैं, और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो सिंपल क्या है? 1 घंटे आपको मौन रहना है।
एक चीज़ ये हो गई, जब कोई व्यक्ति लगातार, लगातार, लगातार मौन, मौन, मौन में रहने लगता है ना, तो उसकी वाणी में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है। अगर वो किसी के लिए प्रार्थना कर दे, किसी को आशीर्वाद दे दे, तो वो निश्चित रूप से फलित होता है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। मुनि जो शब्द है वो मौन से निकला है। जो मौन रहता है वही मुनि है। मुनि कोई उपाधि नहीं है ना? कोई कहीं से जारी नहीं होता है सर्टिफिकेट मुनि बनने का। जो जिसे मौन में रहना आ गया वो मुनि हो गया। और इसके लिए कोई ये नहीं कि आप कोई वस्त्र धारण करें, माला पहने, टीका लगाएं, ये कुछ कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आप मौन रहने लगे तो आप मुनि हो गए। और जो मुनि हो गया वो आशीर्वाद देने भी लगेगा, उस पे आशीर्वाद बरसने भी लगेंगे। मौन का जो लाभ है ना, जो उसका महत्व है, वो असीमित है। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा को जिसने भी पाया है आज तक, वो मौन में पाया है। और आगे भी जो भी पाएगा वो मौन में ही पाएगा, परम शांति में ही पाएगा, परम ठहराव में ही पाएगा, परम शून्यता में ही पाएगा। तो आपसे अपेक्षा करूंगा कि जीवन में हर दिन कुछ देर मौन के लिए निकालिए। कुछ देर तो गुजारिए मौन में, आप मुनि हो जाएंगे। थैंक यू।